Good morning, all of you. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall read the chapter 8, The Village Blacksmith. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है द विलेज ब्लैक स्मिथ. विलेज मीन्स गांव, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, यानी गांव का लोहार. जैसे कि आप जानते हैं कि लोहार जो है लोहे की चीज़ें बनाता है, वो जो है हथौड़ा बनाता है, कुछ लोहे के दूसरे सामान हैं वो भी बनाता है. तो इस पोयम में यही बताया गया है कि लोहार कितना कठिन परिश्रम करता है, किस तरह से वो ईमानदारी से अपना काम में लगा रहता है और उसी से वो अपना जीवन यापन करता है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोयम. अंडर अ spreading chestnut tree, the village smithy stands. The smithy, a mighty man is he, with large and sinewy hands, and the muscles of his brawny arms are strong as iron bands. Means मतलब समझते हैं इसका. अंडर अ स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री. चेस्टनट ट्री जो है एक तरह से चेस्टनट एक अखरोट की तरह होता है जो एक अमेरिका में पाया जाता है ये फल. तो एक चेस्टनट का एक पेड़ था और वो पेड़ कहाँ था, बहुत ही फैला हुआ था, घना पेड़ था जो चारों तरफ स्प्रेडिंग माने फैला हुआ था उस पेड़ के नीचे, यानी एक फैले हुए चेस्टनट के पेड़ के नीचे. द विलेज स्मिथी स्टैंड, गांव की एक लोहार की दुकान थी, जो लोहार की दुकान उस पेड़ के नीचे लगती थी. स्मिथी का मतलब दुकान. द स्मिथ अ माइटी मैन इज ही, यानी जो उस दुकान का मालिक था, माइटी मैन वो एक क्या था, बहादुर इंसान था. विद लार्ज एंड स्नीवी हैंड्स, उसके बड़े और क्या थे, मजबूत हाथ थे, यानी ताकतवर हाथ थे उसके. स्नीवी का मतलब बलवान भी होता है. एंड द मसल्स ऑफ हिज ब्राउनी आर्म्स, और जो उसकी भुजाएं थी, मसल्स का मतलब जो उसकी बॉडी थी, भुजाएं थी, वो ब्राउनी आर्म्स वो भी बहुत मजबूत थी. आर स्ट्रॉन्ग एज आयरन बैंड्स. स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, यानी इतनी मजबूत थी जितना एक लोहे की छड़ होती है, जितना लोहा होता है, लोहे के समान ही उसकी क्या थी, बाजुएं थी, उसके हाथ थे. हिज हेयर इज क्रिस्प एंड ब्लैक एंड लॉन्ग. His face is like the tan. His brow is wet with honest sweat. He earns whatever he can. He looks the whole world in the face, for he owes not any man. Means इस पैराग्राफ में उस की जो शेप है, जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बताया गया है. हिज हेयर, उसके बाल, इज क्रिस्प. क्रिस्प का मतलब बहुत टाइट, बहुत घुंघराले थे. एंड ब्लैक मिस काले थे, लॉन्ग मिस लंबे थे. हिज फेस लाइक द टैन, उसका चेहरा जो एक टैन की तरह, यानी हल्का सा पीला, हल्का सा भूरा, इस तरह का दिख रहा था. हिज ब्रो, जो उसकी आईब्रो थी, जो उसकी भौं थी, जो इसकी ये भौं बता रखी है, जिसकी भौं थी, इज वेड विद ऑनेस्ट स्वीस्ट. उसकी जो भौं थी वो ईमानदारी के पसीने से गीली हो गई थी. ईमानदारी का पसीना मतलब वो जो बहुत मेहनत कर रहा है, उस मेहनत से जो पसीना उसे आ रहा है वो क्या है, ईमानदारी का पसीना है. और उस पसीने से उसकी आंखें कैसी हो गई, उसकी जो भौं थी वो भीग चुकी थी. ही अर्न्स वट एवर ही कैन, यानी वह कमाता था, वट एवर ही कैन, जो वो कमा सकता था, यानी वो जितनी मेहनत करता था उसे उसका फल भी मिलता था. एंड लुक्स, और वो देखता था, लुक्स मीन्स देखना, द होल वर्ल्ड इन द फेस, यानी पूरे संसार को वो एक समान देखता था. उसकी नज़रों में चाहे अमीर हो गरीब हो, सब क्या है, बराबर है. फॉर माने क्योंकि, ही ऑव्स नॉट एनी मैन, क्योंकि उसने कभी भी किसी से कोई उधार नहीं लिया था, उस पर किसी का कोई कर्जा नहीं था जो उसे देना था, इसलिए वो सबको समान देखता था. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. Week in, week out, from morn till night, you can hear his bellows blow. You can hear him swing his heavy sledge like a sexton's ringing the village bell when the evening sun is low, with measured beat and slow. And slow तक पहले हम यहाँ तक देखेंगे, स्लो तक.
वीक इन वीक आउट यानी सप्ताह दर सप्ताह यानी सप्ताह गुजर रहे थे। फ्रॉम मॉर्न, मॉर्न का मतलब मॉर्निंग यानी सुबह, मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक वह काम करता था। यू कैन हियर इज ब्लोज ब्लो यानी तुम सुन सकते हो। जो इसकी भट्टी थी जिसमें लोहे को पकाता था, उसके मुंह से जो है जो हवा निकलती थी वो आवाज़ के साथ निकलती थी। ब्लोज ब्लो, उसकी आवाज़ को आप सुन सकते हो। यू कैन हियर हिम स्विंग हिज हैवी स्लैश, स्लैश का मतलब होता है यहाँ पर हथौड़ा, यानी आप उसके हथौड़े की चोट को, जब वो उस लोहे को हथौड़े से पीटता है तो उसकी चोट से जो आवाज़ आती है उस आवाज़ को आप सुन सकते हो। लाइक अ सेक्सटन रिंगिंग द विलेज बेल, यानी वो आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी मंदिर में या किसी चर्च में कोई घंटी बज रही हो। When the evening sun is low, इवनिंग मीन्स शाम के समय, शाम के समय जब सूरज मंद पड़ जाता है, जब सूरज छिपने वाला होता है। विद मीजर्ड बीट एंड स्लो, जो उसके लोहे की आवाज़ है, बीट माने जो पीटने की आवाज़ है वो स्लो है, स्लो गति से, और एक नपी तुली गति से वो आ रही है लगातार। एंड चिल्ड्रन कमिंग होम फ्रॉम स्कूल लुक in at the open door. They love to see the flaming forge and hear the blows roar and catch the burning sparks that fly like chaff from a threshing floor. Means and children coming, जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? होम फ्रॉम स्कूल, यानी स्कूल से जो घर की तरफ आ रहे हैं। लुक इन एट द ओपन डोर, वो उस दुकान का खुला हुआ दरवाज़ा देखते हैं। दे लव, उन्हें अच्छा लगता है। टू सी द फ्लैमिंग फोर्ज, फ्लैमिंग फोर्ज का मतलब जो आग की लपटें ऊपर उठती हैं, उन लपटों को देखना उन्हें क्या लगता है? अच्छा लगता है। एंड हियर द ब्लोज रोर, और जो भट्टी से आवाज़ निकलती है, जो हवा निकलती है, वो ऐसे लगती है जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। एंड कैच द बर्निंग स्पार्क्स, बर्निंग स्पार्क्स का मतलब जो आग से चिंगारियाँ उठती हैं, चिंगारी देखी होगी आपने, वो ऊपर उड़ती हैं। दैट फ्लाई का मतलब जो उड़ती हैं, उन्हें बच्चों को पकड़ना अच्छा लगता है। लाइक चैफ फ्रॉम अ थ्रैशिंग फ्लोर, थ्रैशिंग फ्लोर का मतलब जैसे गेहूं को जब हम तोड़ते हैं, अलग करते हैं, तो गेहूं से जो भूसा अलग होता है, जो भूसा उड़ता हुआ दिखाई देता है, उसी तरह से वो चिंगारियाँ उस आग से उठती हुई दिखाई दे रही थी। तो बच्चों यहीं पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ कुछ वर्ड्स मीनिंग आपको दिए गए हैं, जैसे स्मिथी माने लोहार की दुकान, स्नीवी माने बलवान, ब्राउनी मिस मजबूत, क्रिस मिस कुरकुरा या कैड़ा या घुंघराले, ब्लोस मिस फुकनी, सेक्सटन मिस गिरजाघर या एक मंदिर, फोर्ज मिस भट्टी। तो बच्चों ये जो इसके राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो हैं हेनरी डब्ल्यू लॉन्गफेलो, जिन्होंने इसे लिखा है। तो इसमें इस पोएम में यही बताया गया है कि हमें ईमानदारी से अपने काम पर ध्यान देना चाहिए केवल, और हमें कहीं ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये पोएम एक लोहार के बारे में है। तो सभी बच्चों को इसकी रीडिंग ध्यान से करनी है, इसे समझना है। इसके नोट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दिए जाएंगे। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।